हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। ठीक बेटा, तो लिखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा, पहले समझो। बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री लिखो बेटा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ठीक है बेटा, थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ठीक बेटा, एक्चुअली बेटा थर्मो मीन्स होता है, थर्मो मीन्स होता है हीट। थर्मो मीन्स क्या बेटा बता रहे बाबू, क्या होता है? हीट होता है। ठीक है बेटा, डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है बेटा? मोशन। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ हीट के बारे में। एक्चुअली बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ते हैं हम लोग? फ्लो ऑफ हीट के बारे में, हीट का फ्लो होना। ठीक बेटा, तो हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ क्या बेटा? फ्लो ऑफ हीट। हीट के फ्लो के बारे में क्या करते हैं बेटा? हम स्टडी करते हैं। कोई दिक्कत? थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of क्या? different form of energy and their interconversion। मतलब यहाँ different form of energy के बारे में करेंगे और and their interconversion, जिसको क्या उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक बेटा, तो इसका डिफाइन भी लिख सकते हो यहाँ पर। इसको बेटा लिख देते हैं, बेटा लिखो कि द ब्रांच ऑफ साइंस, लिख लो बाबू द ब्रांच, लिखो बेटा द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of क्या बेटा? the branch of science which deals with the study of different form of energy, different form of क्या बेटा? एनर्जी and their interconversion। ठीक बेटा, and their interconversion, इसी को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स। कोई सिंपल वर्ड पूछे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बोला था थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं। थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मोशन। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या करेंगे बाबू? स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पर सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक बेटा, तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें आता है सिस्टम क्या है। ठीक, इसको लिखो पहले बेटा। सिस्टम क्या होता है? ध्यान देना बाबू कि सिस्टम क्या है रे बाबू। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? मान लो बेटा ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ध्यान देना बेटा, ये टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर हम रखें क्या? एसिड और बेस। क्या रखे बाबू? एसिड और बेस। क्या लिखा था बाबू? यहाँ एसिड प्लस क्या है बाबू? बेस। अब तुमको मालूम है जब एसिड बेस कंबाइन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर है ना। तो ये जो तो सिस्टम, ये वाला सिस्टम हुआ और ये पूरी बाबू ये हो गया सराउंडिंग। बाहर की क्या होता है? सराउंडिंग। बेटा ये है बेटा आपका सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम बेटा वह है यूनिवर्स का वह पार्ट जिसके अंदर कोई चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो सिस्टम है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? आपका एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बन रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो सिस्टम। तेरा क्लासरूम क्या है? एक सिस्टम है। वहाँ पर हम क्या कर पढ़ रहे हैं, वो चीज़ का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो सिस्टम है। और क्लासरूम के बाहर सब क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम सराउंडिंग को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक बेटा, तो सिस्टम क्या समझ में आ गया? मतलब ये वाला सिस्टम है, ये वाला बेटा, ये अंदर वाला टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बेटा, ये सिस्टम है। ये वाला क्या बेटा? सिस्टम। तो सिस्टम क्या लिखोगे? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स
विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कोई चीज का क्या हो, ऑब्जर्वेशन, ठीक बेटा। लिख सकते हो द पार्ट ऑफ द सिस्टम, द पार्ट ऑफ द, क्या रे बाबू बोलो ना यार, सिस्टम विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज, क्या बेटा बोलो बाबू, विच इज अंडर क्या, ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन, ये आ है ऑब्जर्वेशन, इज कॉल्ड क्या बेटा बोलो बाबू, इज कॉल्ड क्या, वो हम किसका बोलते हैं, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ठीक बेटा, इसको लिख लो, ठीक बेटा। चलो बेटा, अब सराउंडिंग क्या है, तो सराउंडिंग किसको बोलते हैं बेटा, सिस्टम को छोड़ के, सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़ के बाकी चीजों को क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, है ना। रिमेनिंग पोर्शंस, रिमेनिंग पार्ट लिखो ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द क्या बेटा, यूनिवर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताओ बाबू, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। सिस्टम का छोड़ के बाकी की तरह क्या बताओ बाबू, सराउंडिंग है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग को तुम जोड़ दोगे बाबू, ये सिस्टम है प्लस क्या बाबू, सराउंडिंग को मिला दोगे, सिस्टम सराउंडिंग मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बाबू, यूनिवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ सिस्टम निकालोगे बाबू, तो सिस्टम इक्वल टू क्या ये बताओ बाबू, यूनिवर्स, यूनिवर्स माइनस क्या बेटा, सराउंडिंग, ठीक बेटा, लिख लो, चलो लिखो इसको। अब बेटा हम बात करते हैं, इसमें सिस्टम समझ में आ गया, अब बात करते हैं बाउंड्री क्या है बेटा, कि बाउंड्री क्या है बेटा, बेटा बाउंड्री वह होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, इसको बोलते हैं क्या, बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, ये सिस्टम है वो सराउंडिंग दोनों को अलग करता है, उसको बोलते हैं बाउंड्री, ठीक बेटा। मतलब क्या, टू सेपरेट बिटवीन, शॉर्ट में लिखे बिटवीन, टू सेपरेट बिटवीन क्या बेटा, सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड क्या बेटा ये होता है बाबू, सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग क्या कर बाबू, सेपरेट करता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं क्या, बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड्री, ठीक बेटा। बाउंड्री जो आपका बाबू, बाउंड्री जो होगा बेटा, बाउंड्री आपका दो तरह हो सकता है, रियल भी हो सकता है, रियल, और आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी। तो हमको इमेजिनरी की बात नहीं करना है, हमको बात करना रियल के बारे में, रियल बाउंड्री, ठीक बेटा, इमेजिनरी नहीं, रियल बाउंड्री। बेटा रियल दो तरह होता है, एक होता है कंडक्टिंग और होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग को बेटा हम लोग डायथर्मिक बोलते हैं, डायथर्मिक, ठीक है। अब बेटा एक होता है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। नॉन कंडक्टिंग को बेटा हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं, एडियाबेटिक बोलते हैं। मतलब कंडक्टिंग का मतलब बेटा कि हीट का सिस्टम सराउंडिंग में हीट आर पार हो जाए, मतलब ऐसा मान ले बेटा ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है बेटा, ये इधर सिस्टम है बाबू, अब बेटा ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग है, तो बाउंड्री क्या करे, हीट आर पार हो जाए, सिस्टम से सराउंडिंग आ जाए और सराउंडिंग से सिस्टम चला जाए, मतलब हीट का फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा क्या, कंडक्टिंग। बेटा नॉन कंडक्टिंग क्या बेटा, कि मान ले नॉन कंडक्टिंग के यहाँ देख लो, नॉन कंडक्टिंग मान ले ये बेटा बाउंड्री है, इधर बेटा आपका सराउंडिंग है, ठीक बाबू, और इधर सिस्टम है, ठीक बेटा, तो यहाँ हीट का आर पार ना हो सके, हीट का फ्लो रुक जाए, तो इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग वाल। कंडक्टिंग वाल का मतलब सिस्टम सराउंडिंग में हीट का फ्लो हो सकता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग जिसमें सिस्टम सराउंडिंग में हीट का फ्लो वाल नहीं कराएगा, ठीक बेटा, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, इसको लिख लो। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम कई तरह का होता है। तो
हेडिंग दो बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेडिंग दो बाबू कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरह का होता है बेटा, सिस्टम जो होता है 3 तरह का होता है, ठीक बेटा। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है बेटा ओपन सिस्टम, ये होता है बेटा ओपन सिस्टम। दूसरा होता है बाबू क्लोज सिस्टम, आराम से पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, कम से कम 15 से 20 लेक्चर लगेगा लेकिन सब समझ में आएगा, ठीक है। क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा आपका सिस्टम 3 तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम क्या है। हेडिंग दो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है बेटा, ओपन सिस्टम खुला सिस्टम। बेटा ओपन सिस्टम क्या है, मान लो बाबू एक खुला कोई बीकर है, ये ओपन है, ये खुला है, ठीक बेटा। इसके अंदर मान लो बाबू हॉट वाटर है, गर्म पानी, हॉट वाटर, ठीक बेटा। और बेटा ये बाहर तरह क्या होता है बाबू, सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये बेटा क्या है, सराउंडिंग है। और हॉट वाटर जो रखे हैं वो तरह क्या है, इसके अंदर ये आपका सिस्टम है, सिस्टम है। तो बेटा ये खुला रहने के कारण क्या होगा, इसका मेटर और हीट क्या करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट का एक्सचेंज होगा। मतलब बेटा यहाँ पर इसका मेटर और हीट दोनों क्या करेगा, एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब इसका मेटर भी, मेटर का मतलब अमाउंट, इसका मेटर भी एक्सचेंज करेगा बेटा। मेटर भी क्या होगा बताओ, मेटर भी क्या करेगा बताओ, एक्सचेंज करेगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। अब बेटा इसका हीट भी क्या करेगा, एक्सचेंज, इसका हीट भी क्या होगा बाबू, एक्सचेंज होगा। हीट भी क्या करेगा बाबू, एक्सचेंज होगा। दोनों एक्सचेंज हो जाएगा बेटा सिस्टम और सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। मान लो तुम इतना गर्म पानी रखा है, इसको मार्क कर देगा, ठीक है, ये ठंडा हो जाएगा, देखे ना पानी का लेवल घट जाएगा, क्यों कि पानी का वेपर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्या है, ओपन है। और हीट भी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा सराउंडिंग में, और पानी क्या है, ठंडा हो जाएगा। मतलब इसका अमाउंट और हीट दोनों क्या एक्सचेंज हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। एक्सचेंज लिख सकते हो तुम, एक्सचेंज ऑफ हीट, तुम लिख सकते हो स्पॉट में एक्सचेंज ऑफ क्या बेटा, हीट एंड मैटर, मैटर शॉर्ट लिखे बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन क्या बेटा बता बाबू, सिस्टम एंड क्या, सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज करेगा, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक, इसको लिख लो, ओपन सिस्टम इसी बोलते हैं, ठीक बेटा। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम बेटा, सिस्टम क्लोज कर दो, और क्या क्लोज सिस्टम क्या है, आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा धीरे 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 धीरे, कुछ चौके चौके है ना। क्लोज सिस्टम क्या, देखो बेटा कि मान ले कोई कंटेनर क्लोज है, मान ले कोई बीकरे है, इसको क्लोज कर दिए, ढक्कन लगा दिए, इसके अंदर बेटा मान ले हॉट वाटर है, क्या बाबू हॉट वाटर, ठीक बेटा। और बाहर तुम मालूम है क्या है, बाहर आपका सराउंडिंग है, ये बेटा आपका क्या है बाबू, बता बाबू, ये आपका बेटा सराउंडिंग है, सराउंडिंग है, ठीक बेटा। ये हॉट वाटर है, तो ये क्लोज होने के कारण बेटा इसका मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब इस सिस्टम ही वाला अंदर में सिस्टम है, ये बेटा सिस्टम है, ठीक है। तो बेटा इसका मैटर तो एक्सचेंज नहीं करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कंटेनर क्या क्लोज है। लेकिन बेटा इसका हीट क्या करेगा, एक्सचेंज कर जाएगा, इसका हीट क्या करेगा बाबू, हीट जो है बाबू इसका क्या कर जाएगा, एक्सचेंज कर जाएगा, लेकिन अमाउंट इसका एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, उसी बोलते क्या बेटा क्लोज सिस्टम, ये एक्सचेंज नहीं करेगा और एक्सचेंज कर जाए क्या, हीट, उसी बोलते क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसे मैटर एक्सचेंज ना करे लेकिन हीट क्या करे, एक्सचेंज करे, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है बेटा। मतलब क्या लिखोगे कि एक्सचेंज क्या बेटा बताओ, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट बट नॉट क्या बेटा, बट नॉट मैटर,
बिटवीन, बोलो लिया, सिस्टम एंड क्या बेटा, सराउंडिंग। तो हम क्या बोलते हैं, बताओ, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं, लिख लो। ठीक बेटा, अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। हेडिंग दो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम है, मान ले कि बेटा एक कंटेनर क्लोज ही है, एक कंटेनर जो क्लोज है, जो इसका वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट आर पार ना हो सके, सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट का फ्लो ना हो सके। ठीक बेटा, ये मतलब आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से माल बना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग। अब बेटा नॉन कंडक्टिंग को हम एडियाबेटिक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, एडियाबेटिक। इसको हम बेटा क्या बोल सकते हैं, एडियाबेटिक बोल सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग है मतलब नॉन कंडक्टिंग, हीट का आर पार नहीं हो सकता है बेटा। इसके अंदर क्या, मान लो हॉट वाटर है, मान लो बेटा क्या बताओ बाबू, हॉट वाटर है, H2 है, गर्म पानी। तो ये वाला बाबू आपको क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और सिस्टम के पूरा बाहर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो ये वाला बाहर जितने बाहर चीज है, ये सब ये आपका बाहर में जो है बेटा वो क्या बता, सराउंडिंग है। ये बाहर जो आपका क्या बता बाबू, सराउंडिंग है, सराउंडिंग है। अब बता बेटा क्लोज भी है, ये पूरा पूरी क्लोज है, ठीक है, क्लोज भी है बेटा। और आपका क्या बताओ, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से उसका वॉल बना है। तो यहाँ पर ना मैटर एक्सचेंज करेगा ना बेटा हीट एक्सचेंज करेगा, क्या, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। मतलब बेटा ना इसका हीट यहाँ से एक्सचेंज करेगा बाबू, ना बेटा हीट क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। हीट भी बाबू एक्सचेंज नहीं होगा, हीट भी बेटा एक्सचेंज नहीं होगा। ना बेटा इसका अमाउंट, अमाउंट का मटेरियल उसका, ना जो उसका मटेरियल या अमाउंट जो बोलना है, ना बेटा उसका मैटर एक्सचेंज करेगा, मैटर भी एक्सचेंज, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, मैटर भी एक्सचेंज नहीं करेगा, दोनों एक्सचेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस, थर्मस तुम गरम, अगर गर्म चाय डाल कर रखोगे तो बहुत कुछ समय तक क्या उसका हीट और उसका मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसका हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, कुछ समय के उसको आइसोलेटेड कर सकते हैं कि उसका मैटर और हीट को एक्सचेंज करने से रोक सके। ठीक बेटा, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें उसका हीट का भी ट्रांसफर ना हो और ना मैटर क्या भी क्या हो, ट्रांसफर ना हो, मतलब मैटर भी एक्सचेंज ना करे और हीट भी एक्सचेंज ना करे, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं होता है, कुछ समय के बाद वो उसका हीट ट्रांसफर हो ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल में लिख देना थर्मस, थर्मस का बेस्ट एग्जाम्पल उतरा क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर गर्म चाय बढ़िया थर्मस है, अगर गर्म चाय सुबह रखे हैं तो 12-1 बजे तक पी सकते हैं, अगर शाम कर देंगे तो भी ठंडा हो जाएगा, मतलब हीट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर हो ही जाएगा, दैट मीन्स 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता है। ठीक है बेटा, इसको लिखो पहले, फिगर बना लो। ठीक है बेटा, तो इसका क्या लिखोगे कि मान लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे कि हीट as well as क्या, मैटर हीट क्या लिखो बेटा, हीट as well as matter cannot क्या बेटा, exchange between कहाँ बाबू, बता बाबू, सिस्टम एंड क्या बेटा, सराउंडिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बता बाबू, आपका आइसोलेटेड इज कॉल्ड, बोल सकते हैं, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड क्या बेटा, सिस्टम हम लोग बोलते हैं। ठीक बेटा, और नोट नीचे लिखे ना
कि कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं होता है, मतलब नो एनी सिस्टम perfectly आइसोलेटेड, ठीक है ना, लिख लो। बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है, इसे पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक बेटा, तो अभी थोड़ा सा और कुछ बता देते बेटा, आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है वो बता देते हैं। प्रोसेस कल का वीडियो में बताएंगे। ठीक बेटा, तो लिखो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, तो लंबा कर देते थोड़ा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो बाबू थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। बेटा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज दो तरह पढ़ना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। ठीक बेटा, एक पढ़ना बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक क्या पढ़ना होगा वो एक्सटेंसिव। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। ठीक बेटा, आराम से पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा। ठीक बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव क्या बेटा प्रॉपर्टीज, और दूसरा है बाबू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा फर्मी क्लासेस क्या बेटा क्लासेस नाम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक बेटा, इसमें आपका तुम जाओगे प्ले लिस्ट में जाओगे तो क्लास 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक बेटा, तो फर्मी क्लासेस, और तुम हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहोगे बेटा, मेरा नंबर है आपका 9693143506, इससे तुम लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा देंगे। ठीक बेटा, तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, को लिख लो पहले बाबू। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। हेडिंग दो बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो याद रखना बेटा सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, उसके मटेरियल पर निर्भर करता है, वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम के अमाउंट पर जो निर्भर करेगा बेटा उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब बेटा ये क्या होता है, डिपेंड ऑन बेटा, डिपेंड ऑन क्या बेटा अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट ऑफ क्या बेटा सिस्टम के बेटा अमाउंट पर जो निर्भर करता है बेटा उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल बेटा आपका मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करेगा। बेटा वॉल्यूम भी क्या है, सिस्टम की अमाउंट पर निर्भर करेगा। बेटा उसके बाद इसका मोलर हीट कैपेसिटी से बताएं क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या है, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करेगा। ठीक बेटा, अच्छा इंट्रोपी क्या होता है बताएंगे सर। इंट्रोपी भी क्या बेटा सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। इंथैल्पी क्या होता है बताएंगे बेटा। इंथैल्पी भी क्या होता है सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी बताएंगे गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या चीज है। गिब्स फ्री एनर्जी बेटा ये सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। गिब्स फ्री एनर्जी FREE है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सब जो होता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। ठीक है, लिख लो। अब बेटा आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो लिख लो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। इंटेंसिव देखो रे बाबू, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपका मान ले
कंसंट्रेशन। मान ले तुमको शरबत हल्का चखो या पूरा शरबत पी जाओ, मतलब शुगर का मात्रा उतना ही रहेगा, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं किया। टेम्परेचर, मान ले तुम एक बड़का सा कंटेनर पानी गर्म करो, पूरा जब बॉयल हो जाएगा उस पानी को छोटा सा कंटेनर में फिर ले जाओ और दोनों जगह थर्मोमीटर लगा दो, तो दोनों जगह टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान सुनो बाबू, इतना बड़ा एक कंटेनर है, ध्यान देना बाबू, इसमें पानी गर्म है, मान लेते हैं पानी गर्म, मान ले पानी गर्म है, अब इसको क्या किए, कुछ पानी को इसमें भी डाल कर रख लिए, इसका पानी को यहाँ पर, अब दोनों जगह क्या लगा देंगे, थर्मामीटर। तो मान ले बेटा यहाँ अगर आपका 70 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर भी क्या है, 70 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा। सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करेगा, क्या, टेम्परेचर। प्रेशर भी सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करेगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर है ना, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। ठीक बेटा, अब बताते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसके बारे में तुम लोग को लिख देते हैं, और लिखो और थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब करो, सब दोस्तों को भेजो और कमेंट भी करो ना, तब ना हम और वीडियो बनाएंगे, है ना बेटा। तो लिखो, इसका मतलब डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, शॉर्ट लिखो ना, डज नॉट क्या, डिपेंड क्या बाबू, अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट ऑफ क्या बेटा, सिस्टम के अमाउंट पर क्या कर बाबू, निर्भर नहीं करेगा। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल बेटा हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन, तुम पूरा शरबत पी जाओ या हल्का से पियो, चीनी का स्वाद उतना ही लगेगा, उतना ही मीठा लगेगा, तो कंसंट्रेशन हो गया बेटा आपका। अच्छा, डेंसिटी भी है। अब डेंसिटी क्यों है हम बताते हैं अभी। डेंसिटी भी क्या है, सिस्टम के अमाउंट निर्भर नहीं करता है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम फिजिक्स में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तरह क्या सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। बेटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है पढ़ाएंगे, है ना। विस्कोसिटी भी क्या होता है, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करेगा। बेटा सरफेस टेंशन भी सिस्टम के इसी चैप्टर में पढ़ना है, विस्कोसिटी और क्या, सरफेस टेंशन, ये सब जो है सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे बताएं स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक 3 लेक्चर लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका ये भी सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। तो कंसंट्रेशन, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। इसको लिखो बेटा। अब एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव बेटा प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्टर आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखना क्या था बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जाएगा। जब दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इंटेंसिव। जैसे मास भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम भी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, तुमको मालूम है, डेंसिटी होता है। और बेटा डेंसिटी क्या है पता आपका, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्या बाबू, इंटेंसिव, क्या बेटा, ये आई है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। लिख लो बेटा, लिख लो बाबू। तो बेटा आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।